कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ साथ पन्नाधाय गुजरी का भी नाम लेना था। जो अगर पन्नाधाय गुजरी नहीं होती तो आज महाराणा प्रताप नहीं होते। उसने और भैया ये संत और महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो सर्व समाज के लिए काम करता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने लप्पा ना मिल रहा तो हम लप्पा को कर रहे हैं कोशिश, क्या करेंगे। तो महाराणा प्रताप का इतिहास क्या है? बताओ। महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा लगाई है वह योगी जी ने एक बात नहीं कही, वो मैं उसको बोल रहा हूँ। ऐसी मिली है मीनाक्षी सिंह विधायक जो सिंघम के नाम से जानी जाए और सैन्य है सैन्य नो मान लो हिम्मत आता है अधिकारी की। बहुत कुछ कहा है और ऐसा कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। बहुत कुछ तो आज फिर पन्नाधाय गुजरी का नाम क्यों नहीं लिया गया? योगी आदित्यनाथ जी को पन्नाधाय गुजरी का नाम लेना चाहिए था। उन्होंने ये गलती, बहुत ही बड़ी गलती करी है उन्होंने। जैसे कि पहले के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर में आने से बचते थे, एक इसे अपशकुन मानते थे कि अगर हम गौतम बुद्ध नगर में आएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन महाराणा प्रताप वास्तव में एक वीर शिरोमणि, एक योद्धा थे जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मां पन्नाधाय गुजरी का इतिहास हमेशा महाराणा प्रताप जी के साथ जुड़ा रहेगा। हमारे है 30-40 लोग बस में। अच्छा, तो आपके वहाँ विकास है? बहुत शानदार। मीनाक्षी सिंह है, बहुत अच्छा विकास कर रही है। और भैया ये संत और महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो सर्व समाज के लिए काम करता है। योगी सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं और पूरी जनता सब बिल्कुल संतुष्ट है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने लप्पा ना मिल रहा तो हम लप्पा को कर रहे हैं कोशिश, क्या करेंगे। भी ऐसी मिली है मीनाक्षी सिंह विधायक जो सिंघम के नाम से जानी जाए और सैन्य है सैन्य नो मान लो हिम्मत आता है अधिकारी की तो जो भी नेक को रिश्वत ले सके। सैन्य विधायक है मीनाक्षी सिंह विधायक, वो सैन्य है और हमने जिताई है वो राणा की। छोटा भाई हमारे पास बाबूजी मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं। तो कहाँ से है बाबूजी आप? रैली से आए हैं योगी जी की। अच्छा, तो अपनी रैली में योगी जी ने क्या क्या कहा है? अपनी रैली में योगी जी ने बहुत कुछ कहा है और ऐसा कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। बहुत कुछ कहा है योगी जी ने। तो विकास के लिए क्या कहा है? विकास के लिए तो भरपूर कर ही रहे हैं उस दिन से, और अभी भी बहुत कुछ कहा है। हमारे युवा साथियों से कुछ पूछिएगा। तो बताइए। भाई साहब बहुत मजा आया। महाराणा प्रताप जो हमारे महान जो थे, महाराणा प्रताप जी थे, उनके नाम के लिए हमारे लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आए। हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे क्षेत्र में वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराणा प्रताप का इतिहास क्या है? बताओ। महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा लगाई है वह योगी जी ने एक बात नहीं कही, वो मैं उसको बोल रहा हूँ कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ साथ पन्नाधाय गुजरी का भी नाम लेना था। जो अगर पन्नाधाय गुजरी नहीं होती तो आज महाराणा प्रताप नहीं होते। उसने इतना बलिदान दिया, अपने बेटे को उधर रख दिया और उसको बचा लिया उनके जो पिताजी थे। ये मैं बोलना चाहता हूँ। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। इन सब लोगों में से एक ऐसे शख्स भी आए हैं जिन्होंने पन्नाधाय गुजरी का नाम लिया, जिन्होंने अपना बेटे की कुर्बानी दे करके उन्होंने महाराणा प्रताप जी की जान बचाई थी। जो महाराणा प्रताप ने आगे चल के इतिहास को मतलब दोहराया था इस तरीके से, यानी कि अकबर के सामने युद्ध लड़ा और इस तरीके से काम करे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अकबर को इतनी पूरी तरह से हराया था। तो ये किसका काम था? पन्नाधाय गुजरी का काम था। तो आज फिर पन्नाधाय गुजरी का नाम क्यों नहीं लिया गया? योगी आदित्यनाथ जी को पन्नाधाय गुजरी का नाम लेना चाहिए था। उन्होंने ये गलती, बहुत ही बड़ी गलती करी है। उन्होंने पन्नाधाय गुजरी का जो नाम नहीं लिया, नाम लेना चाहिए था उनको। जी, तो एक बार हम आपसे दोबारा सुनना चाहते हैं इस पे। तो पन्नाधाय गुजरी के लिए बताइए। यहाँ जो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ये हमारा साटा 84 है और गुजरों के क्षेत्र लगा हुआ। हम बहुत अभी मैं आपको एक बार और रोकना चाहूंगा। तो आप कौन सी बिरादरी से हो? मैं गुजर बिरादरी से हूँ। मैं यहाँ 3 घंटे पहले आकर के बैठ गया था योगी जी को देखने के लिए। मैं भाजपा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन माँ पन्नाधाय गुजरी ने जिसके महाराणा प्रताप के पिताजी के प्राण बचाए थे, अपने बेटा की कुर्बानी करवा दी थी, उस पन्नाधाय गुजरी का भी नाम नहीं लिया गया। ये दर्द, ये दुख अभी तक कायम है। हमारे साथ भाजपा के एक कार्यकर्ता मौजूद हैं और आइए जानते हैं इसे। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ भागलपुर से। देखिए, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती,
महापुरुष सभी के लिए पूजनीय होते हैं। और जैसे कि पहले के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर में आने से बचते थे, एक इसे अपशकुन मानते थे कि अगर हम गौतम बुद्ध नगर में आएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार गौतम बुद्ध नगर आते हैं और उस अफवाह को जो अन्य मुख्यमंत्रियों में बनी हुई थी उसे सिरे से खारिज करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों करोड़ों की सौगातें गौतम बुद्ध नगर को दी है। वास्तव में एक ऐसा संत, एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमें मिला है, हमें बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। साथ जो अभी दर्शक जो खड़े थे, उन्होंने अभी सूबे के मुख्यमंत्री पर एक आरोप लगाया कि उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। उनके पीछे का जो इतिहास था माँ पन्नाधाय गुजरी का, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, महाराणा प्रताप वास्तव में एक वीर शिरोमणि, एक योद्धा थे जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि माँ पन्नाधाय गुजरी का इतिहास हमेशा महाराणा प्रताप जी के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन इसे हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर टिप्पणी नहीं डाली। अभी कल एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जी श्री संजय सिसोदिया जी ने, जो भी राजपूत समाज से, लेकिन उन्होंने बार बार पन्नाधाय गुजरी माता को बार बार धन्यवाद दिया था। ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है किसी भी कार्यक्रम में कुछ बिंदु छूट जाते हैं, लेकिन हम खुश हैं कि उन्होंने हमारे जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और ये हमें प्रेरणा देता है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप किसी जाति के नहीं है और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो क्षेत्रीय नेता हैं वो उन्होंने ये भी वादा किया था हमसे कि माँ पन्नाधाय गुजरी की भी प्रतिमा जो बुमाड़ गांव में कार्यक्रम होने वाला है उसमें उनको याद किया जाएगा, उन्हें सम्मान।